तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माउंट ब्लॉ का मास्टर एलेक्स को वहाँ ले जाने के लिए आया था, जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने के लिए एक रॉयल शिप में बैठ जाते हैं, जहाँ एलेक्स की मुलाकात अपर वर्ल्ड के 3 लोगों से होती है, जिनका नाम काई, साशा और एडन था। उन्हें एलेक्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लगता है, इसलिए काई एलेक्स से पूछती है कि तुम कौन से सेक्ट से हो। इस पर एलेक्स काई से कहता है कि मैं स्टोन विलेज से आया हूँ। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में काई एलेक्स से कहती है कि मैंने तो अपर वर्ल्ड में कभी भी स्टोन विलेज का नाम तक नहीं सुना, जिस पर एलेक्स काई से कहता है कि स्टोन विलेज एक छोटी सी जगह का नाम है और वो कोई सेक्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक सी कल्टिवेटर ही समझो, मैं किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ये सुनकर काई हैरान होते हुए पूछती है कि एक सी कल्टिवेटर होने के बावजूद भी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। ये सुनकर एलेक्स काई को कहता है कि क्या ये ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी सेक्ट का साथ होना चाहिए। तो काई उससे कहती है कि अगर कोई बंदा किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता तो उसे अपर वर्ल्ड के एल्डर्स उसे अपर वर्ल्ड में आने नहीं देते। तभी साशा भी बोलती है कि जो भी लोग इन 8 डोमेन से बिलोंग करते हैं उन्हें अपर वर्ल्ड में एंट्री देने से पहले एल्डर उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, और किसी सी कल्टिवेटर का तो अपर वर्ल्ड में जाना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि अगर उसे कभी अपर वर्ल्ड में जाना होगा तो उसे किसी ना किसी से हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तभी साशा एलेक्स से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसलिए अगर हम तुम्हारे बारे में एल्डर्स को बताएंगे तो तुम्हें आराम से अपर वर्ल्ड में आने की परमिशन मिल जाएगी। तभी एडन एलेक्स से कहता है कि मैं एल्डर से बात करके तुम्हें एशियन सेक्ट टेम्पल में पहुंचा सकता हूं। ये सुन के एलेक्स सोच में पड़ जाता है। तभी काई एडन से कहती है कि तुम थोड़े रूड नहीं हो जो एलेक्स को एशियन सेक्ट टेम्पल में भेजना चाहते हो, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ वार के सोल्जर जाते हैं। जिस पर एडन काई से बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो एलेक्स को अपने भाई की तरह मानता हूँ। इस पर एलेक्स उन सब से कहता है कि मैं इस वक्त उनके साथ अपर वर्ल्ड नहीं चल सकता, क्योंकि उसे अभी यहाँ पर बहुत सारे काम निपटाने हैं, इसलिए अगर उसका कभी भी अपर वर्ल्ड में आने का दिल हुआ तो वो उन लोगों से कांटेक्ट करेगा। जिस पर साशा एलेक्स से कहती है कि अपर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, इसलिए तुम्हें अपर वर्ल्ड में आने का ज़रूर सोचना चाहिए। 2-3 दिन लगातार सफ़र करने के बाद वो लोग माउंट ब्लॉ की कई माउंटेन्स में से एक माउंटेन पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँच एलेक्स उस मास्टर से पूछता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन है जिसमें अगर किसी कल्टिवेटर को डाल दो तो कल्टिवेशन ख़राब हो जाता है। जिस पर मास्टर कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और तुम्हें भी ये सब र्यूमर्स छोड़कर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि क्या मेरे पेरेंट्स को ये पता है कि आज मैं यहाँ आने वाला हूँ। जिस पर वो मास्टर कहता है कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि उन्हें पता हो। ये सुनकर एलेक्स उस जगह की तरफ देखकर अपने दिल में कहता है कि मॉम डैड मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। अब एलेक्स और वो मास्टर उस शिप से उतर जाते हैं, जहाँ उतरने पर काई एलेक्स को एक अपर वर्ल्ड का फ्रूट देती है ताकि टाइम आने पर वो एलेक्स के काम आ सके। जिस पर एलेक्स उसे थैंक यू बोलता है, जिसके बाद एलेक्स उस जगह के पैलेस की तरफ जाने लगता है। तभी वो उस मास्टर को देखता है जो कि बड़ा खुश होते हुए अपर वर्ल्ड के लोगों को बाय बोलता है। तो इस पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, उन्होंने तुम्हें पूरे सफ़र में तुमसे बात तक नहीं की। ये सुनकर वो मास्टर चुपचाप पैलेस की तरफ जाने लगता है, जहाँ पैलेस के बाहर पहुँचने पर एक एल्डर आता है जिसे हमने एपिसोड 57 में देखा था। वो कहता है कि तुमने मेरे प्रिंस को सी किंगडम में इंजर्ड कर दिया था, तो तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि मैं तो किसी प्रिंस को नहीं जानता हूँ। वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे और प्रिंस को कैसे भूल सकते हो। एलेक्स को उन दोनों के बारे में अब भी याद नहीं आ रहा था। जिस पर वो एल्डर कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम भूल गए, पर तुम्हें इस पैलेस में इंटर होने से पहले मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, क्योंकि यही इस पैलेस का रूल है। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि मैं ये रूल क्यों मानूं। जिस पर वो मास्टर एलेक्स को कहता है कि तुम्हें इस ट्रेडिशन को निभाना होगा। इसी वक्त वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स तेज़ तेज़ चलाते हुए एलेक्स को घुटने टेकने का कहते हैं और वो एल्डर मुस्कुराने लगता है। तभी एलेक्स उन लोगों को वो इनविटेशन दिखाता है जिससे माउंट ब्लॉ के सीनियर एल्डर्स ने एलेक्स को बुलाने के लिए भेजा था। ये देखकर वो एल्डर और वो सभी गार्ड्स चौंक जाते हैं, क्योंकि सीनियर एल्डर के सामने उनकी पोजीशन कुछ भी नहीं थी। अब एलेक्स उन सभी गार्ड से कहता है कि क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम सब के सामने घुटने टेकूं। जिस पर वो लोग कुछ भी नहीं कहते। तभी एलेक्स उन सभी से कहता है कि ये सीनियर एल्डर का एक स्पेशल इनविटेशन है और मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तो तुम क्या इस इनविटेशन की डिसरिस्पेक्ट करते हुए मेरे सामने झुकोगे नहीं। ये सुनकर वो गार्ड्स डर जाते हैं, क्योंकि वो सीनियर एल्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, इसलिए वो सब एलेक्स के सामने झुक जाते हैं। साथ ही उस एल्डर को भी ना चाहते हुए ऐसा करना पड़ता है।
तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी देख लें। इससे रिलेटेड और भी एपिसोड्स के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।